हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। टेंशन गॉन नोट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखें आज के लेक्चर में क्या नया है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पे है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो खाना हम कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हम खाते हैं उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका पाचन किस तरह से होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से युक्त फूड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। ओके, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, देखो बेसिकली जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा या तो पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में होगा या डाइसेक्राइड के फॉर्म में होगा या मोनोसेक्राइड्स के फॉर्म में होगा। ओके, तो जो ये कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं यानी कि पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड बनते हैं, तो इसमें ये कार्बोहाइड्रेट दरअसल मोनोसेक्राइड्स को ही आपस में मिल करके ये या तो डाइसेक्राइड बनाते हैं या पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। ओके, तो इस फिनोमिनन में क्या होता है कि एक मोनोसेक्राइड से हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है तो दूसरे से हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होता है। ओके, उसके बाद ये जहाँ पे रिमूव होते हैं उसी जगह पे ये दोनों मोनोसेक्राइड्स आपस में ये कंबाइन कर लेते हैं। ओके, और इस तरह से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के रिमूव होने के बाद हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये वाटर फॉर्म करता है। अब देखो, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है। ओके, पहले तो क्या है, मोनोसेक्राइड से डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड्स बने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की हेल्प से। ओके, लेकिन जब डाइजेशन शुरू होगा तो इसमें ये वाटर के साथ में एक्ट करके ये वापस फिर से इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में इन पॉलीसेक्राइड्स को सेपरेट करके वापस मोनोसेक्राइड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपको डाइसेक्राइड आपको दिखाई दे रहा है तो ये वाटर के साथ में ये रिएक्ट करके डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में ये वापस वाटर से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, जो एक से हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ रहता है और दूसरे से हाइड्रोक्सिल आयन, तो वो वापस अपनी जगह पे जुड़ने के बाद ये वापस मोनोसेक्राइड्स में ये कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से इनका एक तरह से इनको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोलिसिस की हेल्प से। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर की हेल्प से और डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपल शुगर में इनको तोड़ दिया जाता है या मोनोसेक्राइड के फॉर्म में इनको तोड़ा जाता है, तो उसे ही हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो डिटेल में हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देखें उसके पहले हम उसका एक शॉर्ट यहाँ पे एक देख लें कि इन ब्रीफ क्या है दरअसल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जब खाना माउथ में पहुँचता है तो यहाँ पे एंजाइम अल्फा एमाइलेज, जो कि टाइलिन भी बोलते हैं इसको। ओके, और ये पैरोटिड ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है अल्फा एमाइलेज, ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट से युक्त फूड में। ओके, और वहाँ पे बेसिकली क्या है, स्टार्चेस पे ये एक्ट करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और उसके साथ ही ग्लूकोज के 3 to 9 पॉलीमर्स भी इसमें बनते हैं। ओके, तो लगभग बोलते हैं कि लगभग 40% ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही हो जाता है, यानी कि वो ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या मोनोसेक्राइड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बॉडी फ्लूइड के थ्रू अंदर ले लिया जाता है। उसके बाद ये काइम फॉर्म में ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है और स्टमक में फिर से जो ये एंजाइम जो अभी जो माउथ में था अल्फा एमाइलेज, वही अल्फा एमाइलेज यहाँ पर भी रहता है जब तक कि गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में ये फूड मिल नहीं जाता है। ओके, तो ये फिर तब तक इसमें वर्क करता है जब तक कि गैस्ट्रिक जूसेस उस कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड में मिल नहीं जाते हैं, उस वक्त तक ये तब तक काम करता है। ओके, और जैसे ही गैस्ट्रिक जूसेस में वो फूड मिल गया तो उसके बाद ये वहाँ पे इसका काम एक तरह से ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो मीडियम एसिडिक हो जाता है। ओके, तो डाइजेशन
फिर कंटिन्यू होगा स्टमक में, और स्टमक में लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर इसका डाइजेशन होता है। यहाँ पे 30 से लेके 40% तक स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है माल्टोज में और ग्लूकोज पॉलीमर्स। सो स्टूडेंट, फिर ये सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है ये इंटेस्टाइन में पहुँचता है। इंटेस्टाइन में यहाँ पे भी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज सिक्रीट होता है, लेकिन ये अल्फा एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले अल्फा एमाइलेज से हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, और ये आगे यानी कि ड्यूडिनम से आगे पहुंचने तक उस फूड को 50 से 80% तक इसको ये डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च को, और इनको कन्वर्ट कर देता है उनके मोनोसैकेराइड फॉर्म में, जैसे माल्टोज है या ग्लूकोज पॉलीमर्स में ये कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद यहाँ पे फिर और भी कुछ यहाँ पे एंजाइम्स हैं जो काम करते हैं उस फूड में, जैसे लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज एंड अल्फा डेक्स्ट्रीनेज। ओके, तो ये लैक्टेज जो है ये लैक्टोज वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ये एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। इसी तरह से सुक्रोज पे सुक्रेज एंजाइम एक्ट करके उसको फ्रैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से माल्टोज में माल्टेज ये एक्ट करेगा ये एंजाइम और इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के मोनोमर्स में। इसी तरह से 3 to 9 ग्लूकोज पॉलीमर्स जो वहाँ पे हैं उस पर अल्फा डेक्स्ट्रीनेज एंजाइम वर्क करके उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजेशन के बाद ये बनते हैं पूरे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के दौरान। इस स्लाइड में आपको कार्बोहाइड्रेट युक्त जो हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, उसको यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि वो मेजर उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो 3 मेजर सोर्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड के ह्यूमन डाइट में। उसमें हम मेनली सुक्रेज लेते हैं। सुक्रेज एक डाइसैकेराइड है और ये मेनली जो चीनी है उसमें मिलता है। इसी तरह से लैक्टोज, नाम से ही पता चल रहा कि ये मिल्क में होगा। ओके, ये एक डाइसैकेराइड है। इसी तरह से स्टार्च हैं, तो स्टार्च जो है जितने भी प्लांट फूड हैं जैसे ग्रेन्स हैं या पोटैटोज़ हैं, इस तरह के उसमें ये मिलेगा स्टार्च। इसके अलावा कुछ दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं जो हम कुछ मात्रा में हम उससे खाते हैं। तो उसमें एमाइलोज हो सकता है, ग्लाइकोजन है, अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पैक्टिन्स या डेक्स्ट्रिन्स हैं। तो ये मेन जो है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो लगभग हम अपने फूड में लेते हैं। इसके अलावा सेलुलोज है जो हम अपने फूड में हम लोग खाते हैं, लेकिन ये इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये बिना डाइजेस्ट हुए ही हमारी बॉडी से ये फीसेस के फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन रूमिनेंट यानी कि कैटल्स जो होते हैं, जानवर जो हैं जो घास आस खाते हैं, तो उनके अंदर उस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट रहते हैं जो सेलुलोज डाइजेशन के लिए एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से वो आसानी से, रूमिनेंट्स जो हैं वो सेलुलोज युक्त फूड को वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर उस तरह के एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे फीसेस से ये बाहर निकल जाता है। चलिए अब हम डिटेल में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखें कि किस तरह से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम कार्बोहाइड्रेट से युक्त खाना जब हम अपने माउथ में रखते हैं, तो माउथ में जब हम उसे चबाना शुरू करते हैं तो हमारा सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है, और सलाइवा के मिक्स होने के साथ ही उसमें टाइलिन, जिसमें कि अल्फ़ा एमाइलेज एक एंजाइम है, वो रहता है। इसे हम अल्फ़ा एमाइलेज भी कह सकते हैं या टाइलिन भी कह सकते हैं, और ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है या स्रावित होता है, तो वो उस खाने में मिल जाता है। अब देखो टाइलिन क्या काम कर रहा है, ये हाइड्रोलिसिस का काम कर रहा है। ओके, कार्बोहाइड्रेट फूड जो है जिसमें कि स्टार्च है उसके लिए ये हाइड्रोलिसिस का काम कर रहा है, और हाइड्रोलिसिस के दौरान ये स्टार्च वाले फूड को या पॉलीसैकेराइड्स को ये उसको डाइसैकेराइड्स में और प्लस 3 to 9 पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज में इसको ये कन्वर्ट कर देता है। और इस दौरान लगभग 40% ऑफ कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरेशन ऑफ फूड इन माउथ इज़ वेरी शॉर्ट, दैट्स वाई नॉट मोर देन 5% ऑफ ऑल द स्टार्चेस बिकम हाइड्रोलाइज्ड बाय द टाइम फूड इज स्वेलोड। ओके,
तो कहने का मतलब है कि हमारे जब माउथ में फूड होता है तो वो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो इस दौरान सिर्फ 5% स्टार्च ही हाइड्रोलाइज हो पाता है और उसके बाद हम उस फूड को अंदर निगल लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब वो काइम जो है, वो फूड जिसको हम काइम कह रहे हैं, जिसमें कि अल्फ़ा एमाइलेज मिला हुआ है, वो निगलने के बाद हमारे स्टमक में पहुंच जाता है और स्टमक का जो सिर वाला पोर्शन है, यानी कि जस्ट बिलो आपके जो डायफ्राम है उसके जस्ट नीचे का हिस्से में जो आपका स्टमक है, स्टमक का सिर वाला हिस्सा, ओके, तो वहाँ उस पोर्शन को हम कह रहे हैं फंडस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पर भी तब तक जो है स्टार्च का डाइजेशन यहाँ पे जारी रहता है जब तक कि वो पूरा फूड में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं या स्टमक के जो सिक्रीशंस हैं वो उसमें मिल नहीं जाते हैं, ओके। अब देखो, जो स्टमक के जो सिक्रीशंस हैं या स्राव हैं, ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले तो जो सलाइवरी अमाइलेज है उसकी एक्टिविटी को ये ब्लॉक कर देते हैं, और ये ब्लॉक तब हो पाता है जब वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में वो फूड मिक्सअप हो जाता है। जब तक वो मिक्सअप नहीं होता पूरी तरह से, तब तक स्टार्च का डाइजेशन, जो माउथ के जो टाइलिन जो एंजाइम है या अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है, उसकी हेल्प से उसका डाइजेशन जारी रहता है। लेकिन ये ब्लॉक होने का मतलब यानी कि वो मीडियम एसिडिक हो जाता है और इसका pH 4.0 से भी लगभग नीचे ये लगभग चला जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक मीडियम होने की वजह से फिर वो अल्फ़ा एमाइलेज की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। और इस वजह से क्या होता है, जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज होकर के स्टमक में हाइड्रोलाइज होता है और वापस वो माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि एक डाइसैकराइड है। देखो, अब पार्शियली डाइजेस्टेड वो फूड ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडिनम पोर्शन में पहुंचने के दौरान ये वहाँ पे जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से फिर पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज उस फूड में सिक्रीट होने लगता है, स्राव होने लगता है पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज एंजाइम का। और ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड के अल्फा एमाइलेज से हजारों गुना ये पावरफुल है और बहुत ही जल्दी ये क्या करती है, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड है ये ड्यूडिनम में पहुंचने के दौरान ये उसमें मिक्स हो करके पैनक्रियाटिक जूस वहाँ पे 15 से 30 मिनट के अंदर ही ये कार्बोहाइड्रेट को ये डाइजेस्ट कर देता है, ओके। और यहाँ पे ये इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज और दूसरे ग्लूकोज के पॉलीमर्स में, ओके। तो देखो यहाँ पे इन शॉर्ट भी दिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो फूड, यहाँ पे बेसिकली स्टार्च समझिए, ये पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सिक्रीट हुआ पैनक्रियाज से एंजाइम, और ये इस फूड को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर्स में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे क्या होता है, देखो लिखा है डाइजेशन ऑफ डाइसैकराइड। अब देखो डाइसैकराइड का पाचन किस तरह से होगा, एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर्स इनटू मोनोसैकराइड बाय इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम। अब इंटेस्टाइन के एपिथेलियल के जो एंजाइम है, ये इंटेस्टाइन की विलाई आप लोगों को दिखाई गई है, इसकी जो लाइनिंग है इसे हम कह रहे हैं एंटेरोसाइट्स, ओके। एंटेरोसाइट्स लाइनिंग ऑफ द विलाई, ओके, विलाई की एंटेरोसाइट लाइनिंग है, या इनको इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ से ये 4 एंजाइम इन डाइसैकराइड्स को स्प्लिट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए मोनोसैकराइड में यहाँ पे 4 तरह के एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होने लगते हैं। एक तो है लैक्टेज, लैक्टेज आपको पता है ये लैक्टोज को ये कन्वर्ट करेगा मोनोसैकराइड में। सुक्रेज एंजाइम सिक्रीट होता है, इसी तरह से माल्टेज सिक्रीट होता है, इसी तरह से अल्फा डेक्स्ट्रीनेज सिक्रीट होता है, ओके। तो जैसे लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ये कन्वर्ट कर देता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। लेकिन देखो बच्चों, क्या होता है, कई लोगों में आपने सुना होगा कि उनको दूध नहीं पचता है, अगर वो दूध पीते हैं तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो वो डाइजेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोगों में लैक्टेज एंजाइम की कमी की वजह से वो फूड, दूध से युक्त जो भी वो चीज़ें वो लोग खाते हैं, उनमें ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ओके। बट व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंटेस्टाइनल लैक्टेज द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज डज नॉट अकर। तो यही बात यहाँ पे की गई है। तो इस तरह से क्या होगा, फर्दर डाइजेशन जो है डाइसैकराइड्स का होगा और उसको तोड़ा जाता है मोनोसैकराइड में। सो स्टूडेंट, इन शॉर्ट या इन ब्रीफ
अगर हम बात करें कि क्या है दरअसल कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको सिंपलेस्ट शुगर में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी फ्लूइड के थ्रू वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या पोर्टल ब्लड के थ्रू वो आसानी से उसको अंदर ले लिया जाता है। तो जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम इसको ये जैसे मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर दे रहा है, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। इसी तरह से माल्टोज और जो छोटे ग्लूकोज पॉलीमर्स हैं उसको माल्टेज एंजाइम मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब करे। सो स्टूडेंट, इन ब्रीफ आप इस फिगर से भी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ से भी इसको एक तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे भी दिया गया है इस फिगर में भी। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।